इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपकी अगर ब्लॉग पोस्ट जो है वो इंडेक्स नहीं होती गूगल के अंदर और आपको उसके लिए वेट करना पड़ता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप अपनी गूगल पोस्ट को इंडेक्स करवा सकते हैं फास्ट। फास्ट इंडेक्सिंग से आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, आपको गूगल में ज़्यादा आसानी होती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं गूगल से। अगर आपकी ट्रैफिक जो है डायरेक्ट आती है तो इससे आपको जो है होता यह है कि आपकी जितनी पोस्ट इंडेक्स होती हैं वो जल्दी से जल्दी रैंकिंग में आ जाती हैं। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि किस तरह हम अपनी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ले सकते हैं। गूगल एडसेंस का अप्रूवल भी आपको जल्दी मिलेगा और अगर आप न्यूज़ वगैरह ब्लॉग वगैरह लिखते हैं तो वो किस तरह जल्दी से रैंक हो सकते हैं और आपको ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी, इंडेक्सिंग किस तरह करवानी है। 3 मेथड आपको मैं बताऊँगा, ऐड वाला मेथड मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, तो आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देख लेना है। सारी मेथड जो है वो वर्किंग है, इस वक़्त आपको वो वर्किंग कंडीशंस में हर ब्लॉक के ऊपर ये वर्क कर जाते हैं। तो सीधा चलते हैं पहले मेथड की तरफ। हाँ, फर्स्ट हमारा जो मेथड है उसमें हम बात करेंगे कि हम किस तरह गूगल सर्च कंसोल में जाके खुद सबमिट करवा कर अपनी ब्लॉग पोस्ट को इंडेक्स करवा सकते हैं। अगर आप गूगल सर्च कंसोल के अंदर आपने अपना वेबसाइट को इंडेक्स कर लिया, अगर आप अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे ऐड किया है, तो आपको मैं बता दूं कि आप जैसे ही वहां पर जाते हैं, अपने ब्लॉग का यूआरएल सर्च करते हैं, आपको रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग का एक ऑप्शन मिलता है। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के एक ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपकी रिक्वेस्ट जो है सबमिट हो जाती है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन भी दिख जाता है कि आपका क्रॉलर जो है वो सबमिट हो चुका है, क्रॉलर जो है आपकी वेबसाइट से होकर आ चुका है और आपकी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाएगी। यहाँ पर एक ऊपर एक आपको ऑप्शन भी दिख रहा होता है लाइव यूआरएल टेस्टिंग, ये भी आप कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जैसे ही आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट लाइव यूआरएल टेस्टिंग जब होती है तो उसमें लाइव द्वारा चेक होता है कि क्या आपकी वेबसाइट का यूआरएल 404 तो नहीं है या उसमें कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर आपने लाजमी से ये चेक करना है, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पे क्लिक करना है और हर 24 आवर्स के बाद आपने यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करनी है। दूसरा मेथड आपको मैं बता दूँ कि के अंदर आपने करना क्या है, साइट मैप ऑप्शन पर आपने जाना है। साइट मैप वाले ऑप्शन पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपने अपनी जो भी साइट मैप आपने सबमिट किया है, साइट मैप डॉट एक्सएमएल या फिर एटम डॉट साइट मैप डॉट एक्सएमएल, तो इसको आपने करना क्या है, इसको हमने दोबारा से सबमिट करना है। जितनी बार आप सबमिट करते हैं, आपकी न्यू पोस्ट भी इसके अंदर ऐड होती रहती हैं। ऐड होने के बाद अब जब आप यहाँ पर अपनी न्यू पोस्ट को इंडेक्स करवाने के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो क्रोलर आपकी वेबसाइट पर जाता है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपकी जो वेबसाइट है उसको इंडेक्स कर देता है। आपका जो ब्लॉग है उसको इंडेक्स कर देता है। तो ये आपने कर लेना है। दूसरा मेथड आपको मैं बता दूँ वो है गूगल न्यूज़ का। गूगल अगर आपके पास होता है तो आपको ज़्यादा जल्दी जो है आपको आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाती है, आपका ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स हो जाता है, आपके पेजेस इंडेक्स हो जाते हैं। गूगल न्यूज़ का अप्रूवल जो है वो किस तरह लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट के ऊपर अगर 20 से ज़्यादा आर्टिकल मौजूद है तो आप उसको गूगल न्यूज़ के ऊपर जाकर सबमिट कर सकते हैं और अप्रूवल का वेट कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स के अंदर या फिर 48 आवर्स के अंदर ईज़िली अप्रूवल मिल जाता है। सबमिट करने के लिए बहुत सारे मेथड मौजूद हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया है जहाँ पर आप अपनी वेबसाइट को गूगल न्यूज़ से अप्रूव करवा सकते हैं और आपकी वेबसाइट जल्दी से जल्दी अप्रूव हो जाया करेगी, आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल जल्दी से जल्दी इंडेक्स हो जाया करेगा। इससे होता ये है कि आपकी वेबसाइट जो है, आपका जो ब्लॉग है वो 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर इंडेक्स हो जाता है। और अभी आ जाते हैं तीसरे मेथड के ऊपर कि तीसरा कौन-सा मेथड है जिससे हम ईज़िली इंडेक्स करवा सकते हैं। वो होता है गूगल एपीआई का मेथड, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि गूगल एपीआई अब वर्क नहीं करता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हो ये रहा है कि जब आप ब्लॉगर या वर्डप्रेस के ऊपर वर्क करते हैं, तो आप जब इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट दे देते हैं, तो यहाँ पर एक मेथड आपको जो है उनको बताना पड़ता है कि ये आप जो गूगल एपीआई यूज़ करते हैं, इसके अंदर जितने भी आर्टिकल आपने इंडेक्स करवाने के लिए रिक्वेस्ट की होती है, तो वो इंडेक्स तो हो जाते थे पहले। लेकिन तब वो कंटेंट जो होता था वो यूनिक हो या ना हो, इंडेक्सिंग पक्की हो जाती थी। लेकिन अब जो है गूगल ने अपडेट के ज़रिए जब से कोर अपडेट्स आई हैं, तो गूगल ने ये सिस्टम ही खत्म कर दिया है। अब आप ये नहीं कर सकते कि आपने जो भी पोस्ट डाल दी वो ऐसे इंडेक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। अब आपको यूनिक पोस्ट लिखनी पड़ेगी, यूनिक आर्टिकल लिखना पड़ेगा, तभी आपकी पोस्ट इंडेक्स होगी। डुप्लीकेट एआई से कंटेंट बना हुआ या फिर प्लेजरिज्म वाला कंटेंट कभी भी गूगल जो है वो इंडेक्स नहीं करेगा। तो आपने ये चीज़ लाज़मी ध्यान से रखनी है, यूनिक कंटेंट डालेंगे तो ये तीनों मेथड आपके
वेबसाइट के ऊपर वर्क करेंगे, आपके ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल के ऊपर वर्क करेंगे, आपका ब्लॉग आर्टिकल ज़्यादा जल्दी इंडेक्स होगा। अब ये जो मेथड मैंने आपको बताया गूगल एपीआई का, ये भी मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके चेकआउट कर लें, वो पूरा मेथड मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया है। यही वजह थी कि लोगों का गूगल एपीआई वर्क नहीं करता। लोग कहते हैं कि मेरा गूगल एपीआई वर्क नहीं कर रहा, मेरी ब्लॉग पोस्ट इंडेक्स नहीं हो रही, ऐसा नहीं है भाई, वो इंडेक्स कर देगा। वो इंडेक्स साइट मैप्स भी कर देगा, बस आप ये पोस्ट अगर ओरिजिनल होगी तो इंडेक्सिंग पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पोस्ट जो है वो डुप्लीकेट है, आपने किसी से पहले यूज़र हमारा कंटेंट उठा लिया है और एआई से कंटेंट लिखवा दिया है, तो ये कि मेथड्स वर्क नहीं करेंगे। तो सबसे पहले यूनिक आर्टिकल आपने डाल लेना है। दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया है कि आपने गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को आर्टिकल को सबमिट करना है, साइट मैप को सबमिट करना है। थर्ड नंबर पर आपने जो है यहाँ पर अपना आर्टिकल को यूनिक लिखना है, गूगल एपीआई या गूगल व्यू से अप्रूवल ले लेना है। आपका ईज़िली ये सारा मेथड हो जाएगा कंप्लीट और आप ईज़िली अपनी वेबसाइट के जो भी आर्टिकल डालेंगे, वो ईज़िली इंडेक्स होते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।